कि जब हमारे संविधान में क्लियरली मेंशन करा गया है कि प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, तो सरकार अब इतनी गिर चुकी है क्या वो अब हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने देगी? वो अपने ही संविधान में लिखी हुई चीजें भूल चुकी है। ये जो सब चल रहा है, जिस तरह से विद्यार्थियों का भविष्य चौपट हो रहा है, आपको कितनी चिंता हो रही है? चिंता तो होगी क्योंकि हम भी तो एक यूथ है। अगर हम तो हमारे फ्यूचर की टेंशन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें। इस्तीफा दें। हाँ। खूबसूरत बात कही आपने। क्या कहेंगे आप इनके साथ? हम लोग 5 दिन से यहाँ आ रहे हैं और बीच में जो सोनम सर को उठाया गया था, मतलब जबरदस्ती प्रोटेस्ट रोकने के लिए, आप देख ही रहे हैं आग कितनी भड़क चुकी है। और कल जो हुआ, कल जो लाठीचार्ज किया, मतलब हम लोग रात को सो नहीं पाए हैं सच में। मेरा 4 साल का बेटा है, वो पूछता मम्मी पुलिस तो प्रोटेक्शन के लिए होती है, पुलिस क्यों मार रही है? मतलब हम क्या जवाब दें? मतलब उस 4 साल के बच्चे को भी पता है कि पुलिस का काम हाथ उठाना नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को ये बात नहीं पता। मतलब हमारा बेसिक राइट ही हम लोग नहीं मान सकते, तो हम कैसे अपने देश में कैसे सेफ हैं ये बताओ। ये बहुत गलत हुआ है। हमें उनका मतलब आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे लिए यहाँ वहाँ खड़े होकर डंडे खा रहे हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा उनके मोटिवेशन दिलवाने के लिए ये प्रोटेस्ट है। अब हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो चाहिए चाहिए, साथ में उन जो बच्चों ने डंडे खाए उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्या स्टूडेंट हूँ, मैंने कंप्लीट किया है। जी, क्या कुछ कहेंगे जो दौर चल रहा है इस तरह का? आज सिर्फ इस दौर के लिए ही हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। इतनी ज्यादा अथॉरिटी है, इतनी ज्यादा डिक्टेटरशिप आ चुकी है कि आपको किसी को डिसेंट करने का राइट ही नहीं है। और राइट टू डिसेंट तो एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है। तो जब आप वही राइट हमसे छीन लेंगे तो कैसे चलेगा? आपको स्टूडेंट्स को कोई अपोज करने का राइट नहीं दे रहे हैं। इवन पार्लियामेंटेरियंस भी, जो ऑपोजिशन है, वो जाके कोई सवाल उठाना चाह रही है तो वो उसको भी राइट नहीं दे रहे हैं कि तुम सवाल उठाओ, तो वो स्थगित हो जाती है पार्लियामेंट। तो 2 दिन से तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, वहां भी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा रहा है। और ये तो हिस्ट्री भी प्रूव करती है कि जब जब कोई डिसेंट होते हैं उस पर बात की जाती है, उस पर डिस्कशन होती है, और जब जब डिसेंट को आप सप्रेस करोगे तो वो उतना ही ज्यादा उठ के आएगा। और ये हमने हिस्ट्री में होते हुए देखा है और अब भी आई थिंक ऐसा ही होगा। कहीं दूर तक भविष्य दिखाई पड़ता है? सर ऑब्वियसली होप तो है ही। अभी अगर हम अभी होप खो देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इस होप के साथ ही आज हम लगे हैं। ये पहली तस्वीर है इतिहास के पन्नों पर जब स्टूडेंट्स इन नेताओं के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरे बच्चों से भी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? मनीषा सर। मनीषा, किस तरह का गुस्सा आपके जहन में? सर बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट्स इस बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक नीट के पेपर की बात आई है और बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो लीक होते हैं, जो ऑलरेडी पहले ही प्लान होते हैं, बच्चों को पहले क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते और हैं। हम उसी सिस्टम का पार्ट है। हम दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हम फेस कर पा रहे हैं वो चीज़ें रियलिटी में। और मतलब मुझे एक बात और कहनी है कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो बहुत मतलब बड़े लोग हैं। यंग लोगों का यहाँ उतना पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा है, तो मुझे बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स दिख रहे हैं।